उमर अयूब के इस्तीफे से बहुत से सवाल पैदा हुए हैं कि उमर अयूब ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से क्यों इस्तीफा दिया। उमर अयूब साहब असद उमर के बाद सेक्रेटरी जनरल बने थे और काफी जो पार्टी पर मुश्किल वक्त था उस दौरान वो सेक्रेटरी जनरल रहे, बल्कि उनके दस्तखतों से ही असद उमर समेत फवाद चौधरी समेत सबको जिन जिनको पार्टी से निकाला गया उन पर दस्तखत उमर अयूब साहब के ही मौजूद थे और वो इमरान खान की हिदायत की रोशनी में लोगों को पार्टी से निकालते भी रहे, उनको इमरान खान का ट्रस्ट भी रहा, मफरूज भी रहे। और पार्टी के असद उमर के जाने के बाद, बाकी सीनियर्स के जाने के बाद वो सबसे सीनियर मोस्ट हो गए। अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को पीटीआई का एक धड़ा जो है वो अपनी कामयाबी तस्वर कर रहा है। बिलखसूस ये कहना गलत नहीं होगा कि जो पीटीआई ओवरसीज है, जिसमें सोशल मीडिया विंग है, जो जबरान लियाज चला रहे हैं, जो शहजाद अकबर हैं, जो शहबाज गिल हैं, जो बाहर बैठे पीटीआई को चला रहे हैं, जिनके जिनके हाथ में पीटीआई का ट्विटर अकाउंट और इमरान खान का ट्विटर अकाउंट, और जो बाहर से बैठ के इस वक्त पीटीआई के नैरेटिव को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, एंटी स्टेट एंटी आर्मी नैरेटिव को, उनको उमर अयूब से बहुत प्रॉब्लम। उनके ख्याल में उमर अयूब बहुत कमज़ोर बात करते हैं, उनके ख्याल में उमर अयूब का रवैया बहुत मुफाहमाना है, उनके ख्याल में उमर अयूब ने उस दिन शहबाज शरीफ से हाथ मिलाकर बहुत बड़ी गलती की है। उन्हें फौरी तौर पे वहाँ शहबाज शरीफ का गिरबान पकड़ लेना चाहिए था। ये हाथ मिलाना तो इमरान खान की पॉलिसी में शामिल ही नहीं है। तो इस तरह के उमर अयूब के मुफाहमती पॉलिसी के हवाले से बहुत सा क्रिटिसिज्म पीटीआई धड़ों में तकसीम है। चंदाना गुलजार, शहरयार अफरीदी, शेर अफजल मरवत और सारा एक ग्रुप जो है वो ऑलरेडी उमर अयूब के खिलाफ है, गंडापुर के खिलाफ है। किसी को समझ नहीं आ रही। एक ग्रुप कहता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं, वो कहती हैं ये एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं। दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट कह रहे हैं। वो कह रहे हैं उनको एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद है, वो कहते हैं उनको एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद है। वो कहते हैं सियासी कमेटी में एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट शामिल हैं, वो कहते हैं सियासी कमेटी में एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट शामिल हैं। दोनों एक दूसरे को एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और इस चक्कर में पार्टी का एक मरतबा फिर शराजा बिखरा। तहरीक इंसाफ का एक शराजा 9 मई के बाद बिखरा था, जब उसकी बहुत सारी सीनियर लीडरशिप, विनिंग हॉर्सेस उससे चले गए थे। दूसरा शराजा अब फिर बिखर रहा है। ये क्यों बिखर रहा है? 9 मई का शराजा भी इसलिए बिखरा था कि पार्टी ने सियासी खुदकुशी की थी। ये शराजा भी अब इसलिए बिखर रहा है कि जो बाहर बैठा ग्रुप है, जबरान अलियास वगैरह, वो एक और 9 मई के ख्वाहिशमंद हैं। जिस तरह की वीडियोस वो अपलोड करते हैं, महमूद कमीशन और जो आसिम मुनीर पर अटैक करते हैं, जो वो फौज के खिलाफ नैरेटिव बनाते हैं, उनका ख्याल है कि पीटीआई पाकिस्तान से उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रही। जो जो नैरेटिव वो सोशल मीडिया पे बनाते हैं वो ग्राउंड पे नजर नहीं आता। जो उनकी कौमी असेंबली में वो गुफ्तगू नजर नहीं आ रही, जो ट्विटर पे पीटीआई के ट्विटर हैंडल से हो रही है, वो तकरीरें कौमी असेंबली में वो बात नहीं हो रही। लिहाजा उनके ख्याल में ये बड़ी कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप है। इससे जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। इनके इनके लिए इसकी जगह वो आने चाहिए जो कौमी असेंबली में खड़े होकर स्टैब्लिशमेंट को ललकार सकें। और वो कौन है? उनके पास ऐसा कोई नाम भी अभी मौजूद नहीं है, लेकिन ये धड़ेबंदी जो है, इसमें 21 अरकान उमर अयूब के खिलाफ जो है वो बगावत कर चुके हैं। क्या ये तादाद बढ़ेगी या कम होगी? अगर तो उमर अयूब के सेक्रेटरी जनरल हटने से उनकी कमजोरी का तासुर जाना शुरू हो गया है और वो वीक होना शुरू हो गए हैं, तो फिर और एमएनए भी जो उनसे नाराज हैं वो बात करना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद क्या वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का अपना ओहदा बरकरार रख सकेंगे, या एक दिन पीटीआई के अक्सरियती जो एमएनए हैं वो कहेंगे हमें उमर अयूब बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी कबूल नहीं है। असद कैसर बनना चाहेंगे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, शहरियार अफरीदी बनना चाहेंगे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और बहुत सारे लोग हैं सीनियर लॉर्ड में जो बनना चाहेंगे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। लिहाजा मुझे तो उमर अयूब की कायदे हिजरत खिलाफ की स्लॉट भी खतरे में लग रही है। आप देखें, उमर अयूब के इस्तीफे के बाद शेर अब्दुल मरवत ने शिबली फराज के खिलाफ महाज खोल दिया। हालांकि शेर अब्दुल मरवत एमएनए है, शिबली फराज सेनेटर हैं, लेकिन उन्होंने शिबली फराज के खिलाफ भी महाज खोल दिया और कहा कि शिबली फराज का इस्तीफा भी आना चाहिए। इसका मतलब है खेल उमर यूं पर आकर नहीं रुकेगा। खेल ये जो तकसीम दर तकसीम का खेल है, तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात का खेल है, ये जो तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी का खेल है, ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इमरान खान ने तहरीक इंसाफ में शुरू की थी। तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी को मजबूत इमरान खान ने खुद किया था ताकि उनके बाद कोई मजबूत नंबर 2 ना बन सके।
आज भी जेल से इमरान खान यही खेल खेल रहे हैं, दोनों ग्रुपों को साथ-साथ चलाने के साथ-साथ उनका मतलब है को जब वो जेल में है तो बाहर कोई एक बंदा अपनी लीडरशिप एस्टेब्लिश ना कर ले। आप देखें शेर अब्दुल मरवत को अगर पब्लिक का रिस्पॉन्स मिलता है, वो शेर अब्दुल मरवत को साइडलाइन कर देते हैं। अगर उमर यूब अपनी कोई स्टैंडिंग बनाने की कोशिश करते हैं कौमी असेंबली में, इधर-उधर तकरीरें करनी शुरू करते हैं, कोई कन्वेंशंस में पहुँचना शुरू करते हैं, कोई वो राब्ते शुरू करते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। तो एक स्ट्रैटेजी ये भी है इमरान खान की कि कोई मजबूत नंबर 2 ना बन सके, बल्कि जो नंबर 2 बनने लगे उसकी खुद भी टाँगें खींचो, दूसरे ग्रुप को इसको ज़लील करे ताकि वो निकल जाए। लिहाज़ा पीटीआई में कभी भी कोई नंबर 2 जो है वो इज़्ज़त से नहीं रहा है। चाहे वो शाह महमूद हों, चाहे असद उमर हों, एक वक़्त में आपको याद है असद उमर को वज़ारत से हटाया गया, फिर पीटीआई के सोशल मीडिया ने ही उनके खिलाफ मुहिम चलानी शुरू कर दी। लिहाज़ा मुझे ये लगता है कि ये तक़सीम दर तक़सीम का जो अमल है पीटीआई में, ये अगले 2 माह में बहुत तेज़ होगा और हमें पार्टी एक दफ़ा फिर उधड़ों में तक़सीम होती नज़र आएगी।